हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सो गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में हम जो है अपने 10 टॉपिक को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। अगर मेरे भाई आपने जो है अपने प्रीवियस के 10 लेक्चर को अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं करा है तो सबसे पहले आप जो है अपने 10 लेक्चर को जो है कवर करके आइए। आज हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं आपका टॉपिक नंबर 11 और इसका नाम है सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। ये जो है आपका क्लास 11th से ही जो है मिलता जुलता चैप्टर है। जिन बच्चों का डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर फेवरेट था उनके लिए तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा आसान है, बट उन बच्चों के लिए जिनका डेप्रिसिएशन ना तो क्लास 11th में फेवरेट था और फिर यही मुद्दा उठ के फिर आ गया है क्लास 12th के अंदर, तो अगर क्लास 11th में भी फेवरेट नहीं था तो कोई दिक्कत, कोई वाली परेशानी वाली बात नहीं है। आज हम सीखेंगे कि जब हम एनपीओ के अंदर अगर किसी फिक्स एसेट को सेल करते हैं तो उस फिक्स एसेट को सेल करने से आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कैसे उसकी कैलकुलेशन करी जाती है, कैसे जो है डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, ये सारी की सारी चीजें जो है आज हम इस वीडियो के अंदर जो है सीखेंगे। तो बिना बकवास किए मुद्दे को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन में देखेंगे क्या कह रहा है। ये कह रहा है जी, फर्नीचर एज ऑन 1 अप्रैल 2017 2,20,000। आपके पास 1 अप्रैल 2017 को मशीन का जो बैलेंस था वो 2,20,000 रुपए था। ठीक है, तो भैया ये हो गया आपका डेबिट साइड और ये हो गया आपका क्रेडिट साइड। अब क्योंकि फर्नीचर है, एसिड है, एसिड का अमाउंट जो है वो डेबिट होता है, तो आपको जो है 1 अप्रैल 17 का जो है आपको बैलेंस दे रखा है और कितना दे रखा है 2,20,000। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, कितना बैलेंस लिख दूंगा मैं यहाँ पे, मैं लिख दूंगा जी आपका 2,20,000 रुपए। ठीक है जी, इतना काम हो गया। अब ये आगे क्या कह रहा है, फर्नीचर, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे क्या कह रहा है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है। आपके पास 1 अप्रैल 2017 को 2,20,000 रुपए का आपके पास फर्नीचर पड़ा हुआ था। ठीक है, अब फर्नीचर हैविंग अ बुक वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2017 20,000, मतलब कि इस 2,20,000 में से एक फर्नीचर ऐसा है जिसकी वैल्यू जो है वो 20,000 रुपए है। ठीक है, इसमें से एक फर्नीचर ऐसा है जिसकी वैल्यू 20,000 रुपए है। सोल्ड एट अ गेन ऑफ 20% ऑन 31 दिसंबर 2017। कह रहा है 1 अप्रैल 2017 को इस मशीन के अंदर, इस फर्नीचर के अंदर 20,000 रुपए का फर्नीचर ऐसा है जो आपने 20% प्रॉफिट पर जो है सेल कर दिया है। लेकिन कब सेल करा है, सेल आपने करा है 31 दिसंबर 2017 को। तो देखेंगे कितने महीने बाद, अप्रैल से दिसंबर में बेचा है, 9 महीने बाद आपने जो है उस फर्नीचर को सेल करा है। तो सबसे पहली बात तो आपको क्या करना है, सबसे पहली बात तो 31 दिसंबर तक का आपने उस फर्नीचर को यूज करा है, तो भैया 9 महीने तक का उस पे क्या होगा, 9 महीने तक का उस पे जो है डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। आप ऐसे कर सकते हो, 20,000 रुपए का वो जो है फर्नीचर था, 10% की उससे डेप्रिसिएशन लगेगा और 9/12, क्योंकि 9 महीने हमने उस फर्नीचर को यूज करा है। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो 1,500 रुपए जो है डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई बात डेप्रिसिएशन की। आप इसका जो है देखो, यहां पर आप इसका वर्किंग नोट बनाइए। मशीन है 2,20,000 की। ठीक है, इसको जो है आप 2 जगह डिवाइड कर दीजिए। एक जगह तो लिखिए 2 लाख रुपए, ठीक है, और एक जगह लिखिए आप 20,000 रुपए। ठीक है जी, इस 20,000 में से कितना डैप लग चुका है, इस 20,000 में से 1,500 रुपए का जो डैप है ये जो है लग चुका है इस मशीन पर। तो मशीन की वैल्यू कितनी रह गई है, मशीन की वैल्यू रह गई है 18,500 रुपए। ये जो है मशीन की वैल्यू आ गई किस डेट को, 31
दिसंबर 2017। ये मशीन की वैल्यू आ गई 31 तारीख की, इतनी थी। ठीक है, अब ये कह रहा है आपने जो है उसको 20% प्रॉफिट पर जो है बेच दिया, तो आपको क्या करना है, इसका 20% निकालना है। अब प्रॉफिट हुआ है तो प्लस, अगर लॉस होता तो माइनस कर देते। ठीक है, लॉस होता है तो माइनस, प्रॉफिट होता है तो प्लस। इसका आपको क्या करना है, 20% निकालना है। 10% निकालेंगे तो इतना आएगा 1850, एक जीरो हटा देते हैं। और अगर 20% निकालना है तो 1850 का डबल कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3700। तो ये हो गया जी 0 0 7 5 12 8 9 10 11 12 और 1। तो जी मशीन की वैल्यू कितनी हो गई, मशीन की वैल्यू हो गई 22,200 रुपए। मतलब कि क्या हुआ, वो मशीन जिसकी कॉस्ट 18,500 रुपए है, आपने उस मशीन को जो है 2,20,000 में बेच दिया। सॉरी, हाँ 22,200 रुपए में आपने उसको बेच दिया, 22,200 में। और प्रॉफिट कितना कमाया, प्रॉफिट आपने कमाया 3700 रुपए का। तो अब क्या करते हैं, देखिए अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट होता तो वो आता है इधर, और अगर लॉस हो रहा है तो लॉस आता है आपका इस तरफ। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। अब क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है आपको, सबसे पहले तो यहां पे मैं लिख दूंगा 31 दिसंबर 2017। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, 2। यहां पे क्या लिखना है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये प्रॉफिट कहां चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कितना प्रॉफिट कमाया है मैंने कमाया है 3700 रुपए का प्रॉफिट। और किस डेट को मैंने मशीन बेची है, 31 दिसंबर को जो है मैंने मशीन बेची है। यहाँ पे आ जाएगा बाय बैंक। ठीक है, कितने की मशीन बेची है मैंने, 22,200 रुपए की जो है मैंने मशीन को बेच दिया है। सबसे पहले आपको क्या समझना है यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो मशीन सेल हो रही होती है, पहले तो आप ये देखो कि मशीन जिस डेट को सेल हो रही है, क्या आपने उस डेट तक का डेप्रिसिएशन लगा रखा है या नहीं लगा रखा। जैसे कि ये मशीन जो है 1 अप्रैल 2017 की वैल्यू थी 20,000। ठीक है, अब मशीन बेची थी 31 दिसंबर को, तो ये 1500 का मैंने क्या लगाया, डेप्रिसिएशन लगाया, क्योंकि 9 महीने बाद मैंने उस फर्नीचर को जो है बेचा है या मशीन को बेचा है, जो भी आपके पास है। ठीक है, अभी फर्नीचर है तो मैंने क्योंकि 9 महीने उस फर्नीचर को यूज करा, तो मेरे को 9 महीने तक का और डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो मुझे ये पता चल गया उस फर्नीचर की जो वैल्यू है वो 18,500 रुपए है उस डेट को, जिस डेट को मैं बेच रहा हूं। अब उसने बोला था कि ये जो फर्नीचर है आप 20% प्रॉफिट पर बेच रहे हो जी, तो ये 3700 कैसे आया, 18,500 का मैंने 20% निकाल दिया, ये होता है 3700 रुपए। प्रॉफिट हुआ है इसलिए जोड़ा है, अगर लॉस पे बोलता तो मैं इसको माइनस करता, तो वैल्यू आ गई 22,200। इसका क्या मतलब हुआ कि 18,500 वाली चीज आपने 22,200 में बेच दी। तो भैया जितना भी प्रॉफिट होता है वो इधर आता है, लॉस होता तो इधर आता। और कितने में बेची है, बाय बैंक 22,200 रुपए। ठीक है, इतनी बात आपको जो है समझ में आ जानी चाहिए। अब ये कह रहा है फर्नीचर परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2017 फॉर 1 लाख रुपीज। अब ये कह रहा है आपने 1 अक्टूबर को जो है एक और फर्नीचर खरीद लिया। तो जब फर्नीचर खरीद लिया तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितने का फर्नीचर खरीद लिया मैंने फर्नीचर खरीद लिया 1 लाख रुपए का। ठीक है, अभी 1 लाख का फर्नीचर खरीद लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे गाइस, ये वाला फर्नीचर अभी भी आपके पास है। ये बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। उसने ये बोला था कि 2,20,000 रुपए का जो फर्नीचर है उसमें से एक फर्नीचर ऐसा है जिसकी वैल्यू 20,000 रुपए है। ये फर्नीचर अभी भी आपके पास ही है। ठीक है, तो अब देखो उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि डेप्रिसिएशन आपको लगाना है 10% के अकॉर्डिंगली, 10% पर एनम के अकॉर्डिंगली। तो भाई ये वाला फर्नीचर एक आपके पास है और 1 लाख का फर्नीचर और आपने खरीद लिया। ये जो है आपका 1 अप्रैल 2017 इस डेट का है। तो मैं यहाँ पे 10% क्या करूंगा, 10% यहाँ पे जो है मैं डेप्रिसिएशन लगा दूंगा। कितना आ जाएगा, 20,000 रुपए डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रह जाएगी आपकी 1,80,000। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर
अब मैं डेप्रिसिएशन कब लगाऊंगा, अप्रैल से शुरू हो रहा था तो कब होगा, 31 मार्च 2018। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, दो फर्नीचर है अब आपके पास। एक तो हो गया फर्नीचर फर्स्ट, पहले तो ये हो गया 20,000 रुपए, तो इस पे लगा दूंगा। आप यहाँ पे F1 भी लिख सकते हो, फर्नीचर फर्स्ट। और एक ये वाला जो अभी आपने खरीदा 1 लाख रुपए का, यहाँ पे मैं लगाऊंगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्नीचर 2। ये 1 लाख रुपए का फर्नीचर है, लेकिन ये आपने कब खरीदा है, अक्टूबर में। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस पे केवल 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन लगाना है। तो भैया एक जीरो हटा देते हैं, 10% लगाना है तो 10,000 होता, लेकिन आधा करना है तो 5,000 हो गया। तो ये दोनों फर्नीचर पे मैंने लगा दिया डेप्रिसिएशन। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बैलेंसिंग कर देनी है, बैलेंस CD। ठीक है, कैसे करेंगे भाई, 1 लाख में से 5,000 पे तो इस पे लग गया, 95 तो ये हो गया और उसकी वैल्यू 180, तो यहाँ पे बैलेंसिंग कर देंगे बाय बैलेंस CD। आप ऐसा भी कर सकते हो, इस वाले सबका सम करके ये सारी की सारी फिगर माइनस कर देंगे तो तब भी बैलेंस CD आ जाएगा, 2,23,700। एक बारी मैं दोबारा बता देता हूँ क्या करना है आपको, क्योंकि बच्चों को ये निकालने में बहुत दिक्कत होती है। देखिए आपको क्या करना है, ये जो 2,75,000 है ये आप 2 तरीके से निकाल सकते हो। कैसे कैसे निकाल सकते हो, इधर का टोटल करा आपने डेबिट साइड का, उसमें से ये सारे के सारे अमाउंट घटा दो तो ये आ जाएगा। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने करा 2 लाख की मशीन थी ये वाली, 180 की तो ये रह गई अभी आपके पास वैल्यू, 180 की ये और 95 की वो वाली। ठीक है, ये 1 लाख में से 5,000 का डेप रह गया तो 95 ये रह गई, तो 95 की 180 दोनों को जोड़ दोगे तब भी आ जाएगा। बट इतना झमेला ना लगाओ, डेबिट साइड का जोड़ के क्रेडिट साइड वाले सारे घटा दीजिए तो ये आ जाएगा आपका बैलेंस CD। तो बस गाइज यही है कैलकुलेशन ऑफ सेल ऑफ ओल्ड एसेट के, हमें फिक्स एसेट को बेचने से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है तो इधर आ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, उसके बाद लॉस हो रहा है तो इधर प्रॉफिट में। कैसे कैलकुलेशन करते हैं डेप्रिसिएशन वगैरह, अभी जो है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन से लगाया है तो एक ही वैल्यू पे लगता रहता है, अलग अलग से लगाते हैं तो अलग अलग से करते रहते हैं। ठीक है, वो तो पता ही है आपको। तो भाई ये है आपका स्ट्रेट लाइन सेल ऑफ ओल्ड एसेट। जब हम ओल्ड एसेट को बेचते हैं तो उसको बेचने से हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये हमने जो है आज इस वीडियो के अंदर सीखा। आई होप आपको जो है ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा बात है मुद्दे पर कि गाइज अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ कुछ पसंद आता है, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपके कुछ भेजे में घुसता है तो आप जो है हमारा ये पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज पर मंथ में आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, डेली वीडियो लेक्चर जो है आपको इस पेड कोर्स के अंदर अवेलेबल है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो भी उस लेक्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो आपको जो है यहाँ पर प्रोवाइड होंगे, साथ के साथ नोट्स आपको जो है डेली लेक्चर नोट्स आपको जो है इस पेड कोर्स के अंदर अवेलेबल है। और सबसे बढ़िया बात ये है, आपके पास किसी भी राइटर की बुक है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है आपका किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9990158317। आप मेरे व्हाट्सएप पर उस क्वेश्चन की पिक सेंड कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा उस पे कि उसका सोल्यूशन जो है वो क्या होगा गाइस। इसके अलावा हमारा जो कोर्स है ये पूरा 31 दिसंबर तक जो है ये फिनिश हो जाएगा, और फिनिश होने के बाद रिवीजन टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर वगैरह वो भी आपको जो है इसी पेड कोर्स के अंदर मिल रहे हैं मात्र 100 रुपीज पर मंथ के अंदर। इसके अलावा एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, आंसर राइटिंग स्किल जो है कैसे करें, अकाउंट्स के पेपर के अंदर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स जो है स्कोर कर सके। सो गाइज अगर आप हमारा ये पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं, आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर केवल मैसेज कर देना है कि सर हम आपका अकाउंट्स का पेड कोर्स जो है ज्वाइन करना चाहते हैं, आप इस पेड कोर्स के अंदर जो है ज्वाइन हो जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, हैव बाय 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 बाय।